ये जीवन एक अथाह समंदर की तरह है। यदि मानो कि हम समंदर में हों और हमको पता ही नहीं है कि किस ओर हमको जाना है, तो क्या होगा मेरे जीवन का? वही समुद्र में घूरते रहेंगे, घूर करके समंदर में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आपका जीवन में लक्ष्य नहीं होगा, तब तक जीवन जीने का मजा ही नहीं आएगा। जैसे मानो कि सुबह हुआ, उठे, भूख लगा, खाना खा लिया, मन क्या कि थोड़ा सा टहल लेते हैं, टहल लिए, फिर आए घरे, फिर खाना खा लिया, फिर बाहर निकले, इस तरह से शाम हो गया, शाम में खाना खाएं, सो गए। इस तरह से भी जीवन को जियोगे तो क्या बनोगे जीवन में? कुछ भी नहीं। जीवन इस तरह से होना चाहिए। सुबह उठे, हमको इस काम को कर लेना है, उसके बाद इस काम को करना है, उसके बाद इस काम को करना है, और दिन भर यदि काम में लगे रहे, उसके बाद शाम में जब बेड पर जाइएगा तो आपको एक अलग खुशी मिलेगी, क्योंकि आप दिन भर काम किए हैं। और दिन भर आप दूसरे का चुगली करते चलिएगा, शिकायत करते चलिएगा, तो क्या बनिएगा? अधिकतर गाँव में हम देखते हैं कि बहुत से लोग बैठ जाते हैं एक जगह, और बैठ करके किसी की बेटी की शिकायत, किसी की पुतों की शिकायत, किसी के परिवार का शिकायत, और इस तरह से शिकायत करके अपना कीमती समय को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी न करें। शिकायत करने से होता क्या है? आप किसी का शिकायत करिएगा तो समय आपका बर्बाद हो रहा है, आप अपने मुंह को खराब कर रहे हैं, शिकायत करने वाला का कुछ नहीं जा रहा है। इसलिए कभी भी जीवन में बैठ करके गप्पेबाजी करना, शिकायत करने का काम नहीं कीजिए। सुबह होता है, एकदम लगन के साथ लग जाइए और काम करते रहिए। फिर एक सर जी का बहुत अच्छा बात लगा, अब सलाह किससे लेते हैं? ये बहुत मायने रखता है कि आपका सलाह देने वाला कौन है। मंथरा किसको सलाह देती थी? मंथरा किसको सलाह देती थी? कैकेयी की कौशल्या को, कैकेयी को। तो कैकेयी सलाह लेती थी मंथरा से, और वही आपका एक शकुनी था, वो किसको सलाह देता था? शकुनी सलाह देता था दुर्योधन को, कौरव को। और कृष्ण भी किसको सलाह देते थे? कृष्ण भगवान पांडु को। तो देखिए ना, सलाह देने वाला क्या क्या किया। सलाह देने वाला ही रामायण करवा दिया, सलाह देने वाला ही महाभारत करवा दिया। तो बहुत मायने रखता है कि आप जीवन में सलाह किससे लेते हैं। यदि आप अच्छा इंसान से सलाह लीजिएगा तो आपको अच्छा बुद्धि देगा, और यदि दुष्ट इंसान से सलाह लीजिएगा तो आपके अंदर जितना दुनिया भर की अनर्गल चीजें होगी वो आपके दिमाग में भरेगा। इसलिए सलाह बहुत सोच समझ कर लीजिए, और सलाह नहीं लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। इसलिए खुद का सलाह खुद से लीजिए। तुम्हें करना क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, तुम बनना क्या चाहते हो। यदि खुद से सलाह लेना शुरू करोगे तो जीवन बहुत अच्छी हो जाएगी। रात में सलाह लेने का सबसे अच्छा उपाय बता रहे हैं। रात में खाना खाओ, खाना खाने के बाद में जब बेड पर चले जाते हो, वहां बैठ जाओ और सोचो कि हमें कल क्या करना है, कितना बजे उठना है, कितना बजे हमें वो काम करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। दिन भर अपना ऐसा रूटीन बनाओ कि किसी से न बात करने का उसमें टाइम मिले, न किसी का शिकायत करने का रूटीन मिले, बस अपने आप में व्यस्त रहो। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग उठने के लिए अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अलार्म लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, चाहे मोबाइल में लगाते हैं, अलार्म बजते रहता है, हम लोग सोए के सोए रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी आपके साथ होता होगा, मंदिर में पूजा करना रहता है, वही देवी जी का मंदिर धोने के लिए सुबह में सब लड़कियों लोग को देखते हैं कि भोरे में नींद टूट जाता है। वो कैसे होता है? और पढ़ने के लिए 8 बजे नींद नहीं टूटता है, किसी को 5 बजे नहीं टूटता है, 6 बजे भी नहीं टूटता है, लेकिन देवी जी का मंदिर धोने के लिए 4 बजे नींद कैसे टूट जाता है? कभी आप लोग सोचे, गौर किए? ये साइकोलॉजी की बात है। जब हम लोग सोते हैं तो सोने समय आप अपना मन को बनाइए कि कितना बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। अब 3-4 बार यदि अपने मन को कमांड दीजिएगा, निर्देश दीजिएगा, आदेश दीजिएगा, तो 4 बजे सॉलिड। 1-2 दिन आपको समस्या होगा, लेकिन नींद टूट ही जाएगा। हम जगने के लिए अलार्म घड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और टाइम से 4:15 बजे जग भी जाते हैं, क्योंकि इसी चीज को हम भी अप्लाई करते हैं। सोने से पहले कुछ दिन तक अपने दिमाग को कमांड दिए कि नहीं, इतना बजे मुझे उठना है, इतना बजे उठना है। अब बेशक हम 4-4:15 बजे जग जाते हैं, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। जितना आप पहले जगिएगा और जितना जल्दी आप सोइएगा, उतना ही आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात पहले जगने वाला और पहले सोने वाला स्वस्थ भी होता है। स्वस्थ रहेगा तो बुद्धिमान होगा ही, और जब स्वस्थ और बुद्धिमान रहेगा तो पैसा उसके पास आएगा ही। इसी इंग्लिश में बोले थे। इसलिए जल्दी उठने का आदत डालो और 9-10 बजे तक सो जाओ, ये सिद्धांत को अपना लो। लेकिन आजकल लोग करते क्या है कि कंबल के नीचे घुस जाते हैं, मोबाइल को ले लेते हैं और रील देखने में लग जाते हैं। और रील एक खास समंदर है, एक के बाद एक स्लाइड करते जाओ, स्लाइड करते जाओ, स्लाइड करते जाओ, और कब 4-5 घंटा निकल जाए पता नहीं चलता है, क्योंकि हम भी कभी कभी देखे ऐसा ही होता है। इसलिए रील कभी भी देखो, रील देखना बहुत बुरी बात है। उसमें कोई अच्छा चीज तो देता नहीं है। कोई आएगा, मुंह नाक बनाएगा, कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, लगता है कि आधा दुनिया तो पागल हो गया है।
लड़का पहन लेगा लड़की का पोशाक, लड़की पहन लेगी लड़का का पोशाक, वही सब होते रहता है। इसलिए कभी भी रील मत देखो, अच्छा चीजों को देखो, किसी ज्ञानी आदमी का प्रवचन सुनो, अच्छा मोटिवेशनल किताब पढ़ो, अच्छा वीडियोस को देखो, इससे तुम्हारा दिमाग ट्रेंड होगा और जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि यदि तुम्हारा दिमाग को सही निर्देश मिला तो जीवन में कुछ भी कर सकते हो। जब अकेला इंसान पहाड़ से काट सकता है तो अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। ये सच है कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन अकेला इंसान पहाड़ तो काट सकता है ना जी, काट करके दिखा दिया। तो अकेले तुम कुछ भी कर सकते हो। जीवन तुम्हारा है, कैसे जीना है इसका जिम्मेवार तुम हो। हम चाहते हैं कि अब हमारे बीच डॉक्टर सिकंदर कुमार सर आए और आप लोग को कुछ मोटिवेट करें। तो सिकंदर सर के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सिकंदर सर। धन्यवाद सर। यहाँ पे उपस्थित तमाम शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, सबसे पहले आज क्रिसमस डे के शुभ उपलक्ष्य में सभी को मेरे ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं क्यूज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जो कि रियल लाइफ में बहुत ही मायने रखता है। आज क्यूज कॉन्टेस्ट के माध्यम से एक कंपटीशन यानी एग्जाम के तौर पर लिया गया, जो आगे यही हम लोग के रियल लाइफ में बहुत मायने रखेगा। आजकल जो जमाना है कंपटीशन का है, मार्क कितना भी रहे, लेकिन कंपटीशन में जो बच्चे नहीं उत्तीर्ण होते हैं उन्हें जॉब नहीं लगता है। इसलिए ये जो प्रोग्राम किया गया बहुत ही अच्छा है। ऐसे प्रोग्राम सर देते रहे तो बच्चे बहुत आगे चलते विकासशील होंगे। अभी हमने देखा कि छोटे छोटे प्यारे बच्चे अंग्रेजी में कुछ भाषण दिए जो कि बहुत लाजवाब रहा। उन बच्चों के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोर से ताली लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दोनों सर जो हम लोग ये बता रहे थे कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो बच्चा कड़ी मेहनत करता है उसका जीवन जो है सफल की ओर चलते रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, कहां से पढ़ पाएंगे, लेकिन आजकल एक साल में 2 मोबाइल 3 मोबाइल बच्चे चेंज कर लेते हैं, लेकिन ट्यूशन का फीस नहीं जुगाड़ होता है। तो गरीबी कहाँ है? गरीबी नहीं है, शौक में बच्चा बर्बाद है। जो बच्चा का लगन होगा कि हमें पढ़ना है तो कैसे भी करके पढ़ाई का व्यवस्था कर लेता है, और चाहे ट्यूशन पढ़ा के हो या किसी तरह कुछ काम करके पैसा व्यवस्था करके जो पढ़ता है वही बच्चा आगे चल के सक्सेस हो रहा है। देख रहे हैं घर से जो गार्जियन पैसे देते हैं हिसाब नहीं रखते हैं, वो बच्चा नहीं कारगर होते हैं। इसलिए हम ये देखना है कि हम किस बच्चे के साथ रह रहे हैं, उस बच्चे का भविष्य क्या है, संगत क्या है। संगत से ही गुण होता है। अच्छे बच्चे के साथ रहे और पढ़े तो जरूर सफलता मिलेगा, है ना। मैं इसी बानी को बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यानी कि जैसा आपका संग होगा वैसा ही तेरा रंग होगा। संग का असर, संगत का असर, फ्रेंडशिप का असर बहुत गहरा पड़ता है। गौर से सोचिए, बारिश की बूंद होती है, बारिश की बूंद अगर हाथ में गिर जाती है तो उसको हम लोग पी लेते हैं कि नहीं? पी लेते हैं। अगर बारिश की बूंद है हाथ में अगर गिर जाएगा तो उस बारिश की बूंद को हम लोग क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। लेकिन वही बारिश का बूंद यदि नाली में गिर जाए तो क्या उससे पैर धो पाएंगे? नहीं। बारिश तो वही है, बूंद तो वही है। अगर हाथ में गिर रहा है तो उसको हम लोग पी ले रहे हैं, और नाली में गिर रहा है बारिश की बूंद तो उसको हम लोग पैर भी नहीं धो रहे हैं। और वही बारिश की बूंद यदि ओस पर गिरता है, सीट पर, तो लगता है कि मोती की तरह चमकता है। और वही बारिश की बूंद यदि सीप के अंदर चला जाए, सीप एक छोटा सा जीव होता है जिसके अंदर मोती बनता है, तो वास्तव में वही पानी मोती में बन जाता है। तो पानी तो वही है। पानी का कीमत क्या हुआ? उस बारिश की बूंद का हुआ, इससे उसका कीमत पता चला। हम लोग वही हैं। मेरी वैल्यू, मेरी मूल्य इस कीमत पर आंकी जाएगी कि हमारे आसपास लोग कैसे रहते हैं। आपके आसपास जिस तरह के लोग होंगे वैसा ही आपका बुद्धि भी होगा। क्योंकि कहा जाता है कि चोर यदि आपका दोस्त हो तो आपको भी चोर माना जाएगा। और यदि आप ताड़ के पेड़ पर बैठ करके दूध पीजिएगा तो क्या आपको कोई सोचेगा कि ताड़ी ही पी रहा है। इसलिए ध्यान से सोचिए आपका दोस्त कैसा है। आपका दोस्त जैसा होगा
वैसा ही आपका संगत भी होगा। अधिकतर तो लड़के जो बिगड़ने का काम करते हैं सर्किल से ही तो करते हैं। मान लीजिए कि सर्किल में कोई एक सुट्टा मारने वाला है, आप सुट्टा नहीं मारते हैं, बोले कि हम सुट्टा नहीं मारते हैं। एक दिन मना किए, अरे लो ना थोड़ा सा तो है, मार लो एक फूक। आप एक फूक मारे, अगला दिन 2 फूक मारे, अभी सुट्टा मारना शुरू कर दिए। तो जितने लोग बिगड़ते हैं वो दोस्ती से ही बिगड़ते हैं। इसलिए दोस्ती करने से पहले सोचिए आपका दोस्त कैसा है। सॉरी, भारती कुमारी रेगनिया मझौली की है और सत्यम कुमार पिपरा का है। तो सत्यम कुमार और भारती कुमारी दोनों स्टेज पर आ जाओ। दोनों का नंबर टैली कर गया है और बहुत अच्छा दिन आप लोग का प्रतियोगिता हो रहा है। क्योंकि आज क्या है, अरे नहीं, क्रिसमस डे तो है ही, तुलसी पूजन दिवस है। और तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ऑक्सीजन ही है। तो चलिए दोनों बच्चे आ जाएं। ये बच्चे भारती कुमारी सत्यम कुमार है, दोनों का नंबर टैली कर गया है 33-33। और जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात का कारखाना है वो किस वर्ष बनाया गया था, उसकी स्थापना कब हुई थी? क्या पता है आपको? नहीं। क्या आपको इसका आंसर पता है? क्वेश्चन पुनः सुन लेंगे। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जमशेदपुर में टाटा प्लांट है, उसका स्थापना कब हुआ था? दोनों में किसी को नहीं पता है? चलो तुम निकालो। सबसे ऊंचा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे ऊंचा रेल मार्ग किस देश का है? किस देश का? सबसे ऊंचा रेल मार्ग किस देश का है? क्या पता है? नहीं। क्या आपको सबसे ऊंचा रेल मार्ग किस देश का है? हाँ, देश का नाम बताना है। नहीं, उत्तर प्रदेश देश थोड़ी है, तो राज्य है। चलिए आप निकालिए उसमें से। सिंगरौली कोयला किस राज्य में है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? क्वेश्चन दोनों बढ़िया से सुनो। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? क्या पता है? राज्य का नाम बताना है कि जो सिंगरौली है ना, नाम कभी सुने हैं सिंगरौली का? वो खनन वहां पे होता है। किस राज्य में हुआ है? सिंगरौली बहुत फेमस जगह है, बहुत से लोग काम करने भी वहां जाते हैं सिंगरौली में। नहीं पता? आपको पता है? ये सब बात नहीं बताते जा रहे हैं ना, जो रिजेक्ट हो रहा है उन लोग को तो पता चलेगा ना। क्या आप लोग में किसी को पता है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड आंसर, मध्य प्रदेश में है सिंगरौली। बहुत से लोग काम करने भी वहां जाते हैं सिंगरौली में। भारती कुमारी, देखते हैं आपका किस्मत में क्या है। आप लोग दोनों देखेंगे नहीं? दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? दक्कन का विद्रोह, दक्कन का विद्रोह। हाँ बोलिए, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? माइक ला के बोलिए। 1800 आगे, 1800 आगे बोलिए। 1800 खाली बोल रहे हैं। 1857 माइक में बोलिए। गलत जवाब, 1857 नहीं था। क्या आपको पता है? और इसमें किसी को पता है दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? कितना? दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? किसी को नहीं पता। तो दक्कन का विद्रोह हुआ था 1875 में। ये किसका सवाल था? आपका था। चलिए आप निकालिए। सत्यम कुमार यहाँ देंगे। सत्यम कुमार का देखते हैं। आप लोग कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ तो दीजिए।
सिंपल सा कुछ पूछना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? सत्यम कुमार के लिए है क्वेश्चन। क्या सत्यम आपको इसका जवाब पता है? इसका जवाब पता है आपको? दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? हिंट नहीं करना है आप लोग को। क्या भारती आप बता सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑडियंस से बोलिए। आर्य समाज। वेरी गुड आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक तरह से पंथ है। चलिए किसका क्वेश्चन था? भारती कुमारी, आप अपना किस्मत आजमाएं। आपके किस्मत में क्या है देखते हैं। और क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है, कम होना चाहिए था, तो बढ़ते जा रहा है। चलिए भारती कुमारी के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखते हैं इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो भारती कुमारी आपको बताना है हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली थी? क्वेश्चन बढ़िया से सुनिए। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली थी? दोनों बढ़िया से सुनेंगे, ऑडियंस भी सुनेंगे। हरिजन एक नाम का पत्रिका था जो साप्ताहिक आता था, उसको किसने निकाला था? हरिजन नामक। आप लोग को नहीं जवाब देना है, हम बस आप लोग अपना रिमाइंड रखिए क्वेश्चन। क्या बता पाती भारती? क्या बता सत्यम? महात्मा गांधी। सही जवाब। पत्रिका महात्मा गांधी ने निकाली थी। तो इस तरह से सत्यम कुमार आपका सिलेक्ट हो गए और भारती जी आप भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एग्जाम में पुनः कोशिश करेंगे।